माँ तो मेरी कौनते ही थी, ये पता था ना किसी को। किया समाज ने मुझे सूद करके परेशान। मेरी वास्तविकता से पूरा समाज था अनजान था। मैंने जब से जन्म लिया संसार ने मुझको सूद कहा। मैंने अपने बालकाल से ही अपमानों का था घूट पिया। जब मैं थोड़ा हुआ बड़ा सीखनी थी मुझे धनुर्विद्या। समाज ने फिर सूद कह के मुझे था ठुकरा दिया। जब मैं पहुंचा गुरु द्रोणाचार्य के पास, उन्होंने भी मुझे अपमानित किया। बोला उन्होंने सूतों के लिए नहीं है धनुर्विद्या। बोला उन्होंने सूतों के लिए नहीं है धनुर्विद्या। बोला उन्होंने सूतों के लिए नहीं है धनुर्विद्या। ऐसा उन्होंने मुझे ताना दिया जैसे मैंने सांपों का विष पिया। मैं उसके बाद पहुंचा गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु के पास, क्योंकि अब वही थे मेरी इकलौती आस। पर उन्होंने भी मुझे से मेरा कुल पूछ लिया। फिर उस समय मैंने ये झूठ था बोल दिया कि मैंने एक ब्राह्मण के घर से ही जन्म लिया। फिर उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, मैंने देवराज इंद्र को भी पछाड़ दिया। ऐसी विद्या थी मेरे पास, किसी की ना थी मेरे से जीतने की आस। फिर एक दिन एक कीट के कारण मेरे गुरु ने मेरा ज्ञान छीन लिया। पर जब उन्हें सत्य का था पता चला तो उन्होंने मुझे ब्रह्मास्त्र की जगह महादेव का वीर धनुष था दिया। जब मैं पहुंचा अर्जुन को ललकारने तो फिर से मुझे निकारा गया कहकर कि ये सुत का पुत्र है। उन्हें ना पता था कि वीरता का सूत्र है। फिर मुझे दुर्योधन ने अंग के राजा होने का सम्मान दिया जैसे कि वह कोई चीज़ हो आम। फिर मुझे मिला एक और नया नाम, कुंती पुत्र, सूत पुत्र, सूर्य पुत्र के बाद अब कहा जाने लगा अंगराज। अंगराज अंगराज बनकर भी कहाँ शांति मेरे जीवन में थी। जब मैं पहुंचा अंग देश मुझे वहां मिले मगध नरेश, जिन्होंने मुझसे युद्ध किया। लेकिन मैंने उन्हें अपने रण कौशल का परिचय दिया और उन्हें हराकर अंग को एक सुखी देश घोषित किया। फिर हुआ जब युद्ध अर्जुन और अर्जुन ने मेरे रथ को 30 पग ढकेला। मैंने उसके रथ को सिर्फ 2 पग पीछे भेजा, पर माधव ने की मेरी प्रशंसा। पार्थ ने पूछा माधव से, उससे ज्यादा मैंने उसके रथ को पछेड़ा तो क्यों है वो प्रशंसा का पात्र अकेला। माधव मंद मंद मुस्काए बोले, हे पार्थ, उसके रथ पे बैठा सारथी है एक साधारण मनुष्य। तेरे रथ पे वो सवार है जिसमें पूरी दुनिया का भार है। ध्वजा में तेरी स्वयं महाबली हनुमान सवार है। रथ के पहियों को पकड़े स्वयं शेषनाग है, जिसकी बस जीभ पे ही पूरी दुनिया का भार है। तेरा युद्ध उससे है जो उनको भी हिला सकता है, जो कि इस दुनिया के भी पार है। इसीलिए उसके बाणों से डरता पूरा संसार है। जब पहिया धसा मेरा जमीन में, माधव ने पार्थ से ये बोला कि अब अगर तूने कर्ण को नहीं मारा तो फिर ये युद्ध कर्ण के हाथों समाप्त है। अर्जुन ने मारा मुझे जब मैं निहत्था था, वरना उस समय मेरे हाथों में बाण होता तो उस दिन अर्जुन का मरना पक्का था। अगर उस समय मेरे हाथों में बाण होता तो अर्जुन का मरना पक्का था। अगर उस समय मेरे हाथों में बाण होता अर्जुन का मरना पक्का था।